अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं आर्डुइनो। आर्डुइनो होता क्या है, हमें इसका क्या इस्तेमाल है और ये हमें इंजीनियरिंग लाइफ में क्या हेल्प करता है। तो सबसे पहले आर्डुइनो का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हम आर्डुइनो को इस बोर्ड से रेफ़र करते हैं। जो हमारे पास एक प्रोसेसिंग बोर्ड है, हम इसको आर्डुइनो के से रेफ़र करते हैं और हम समझते हैं कि यही आर्डुइनो है। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्डुइनो हमारे पास एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है, जो कि हमें बिल्कुल बेसिक्स और इंजीनियरिंग में जितनी भी हमारे पास इनोवेशंस हैं या हैंड्स ऑन वर्क है, उसका फर्स्ट स्टेप है। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बिल्कुल इंजीनियरिंग की बेसिक सिखाता है और सीखने में हेल्प करता है। इसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को साथ कंबाइन करके अपनी आसानी के लिए कोड करते हैं और इसको काफ़ी डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड है ये हमारे पास आर्डुइनो बोर्ड है और इसमें हमारे पास क्या-क्या फ़वाइद हैं, आइए हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, हम आर्डुइनो यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले कि ये हमारे पास एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये होता है कि ये ईज़ी टू एक्सेस है, ये फ्री है और इसके लिए और इसकी बेटरमेंट के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि इसकी एक कम्युनिटी है और बहुत मशहूर है, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं और आज भी ये आपको इंजीनियरिंग बेसिक्स में और थोड़े एडवांस में इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। ठीक है? यानी कि इसकी लाइब्रेरीज़ बहुत एडवांस हुई हुई हैं। आपके पास लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये था। उसके बाद दूसरे जो इसके फ़वाइद हैं वो ये कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या? जिस तरह आप इसको यूज़ करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आइदर आप इसको डिजिटली यूज़ करना चाह रहे हो, आप इसको एनालॉगस फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हो या आप दोनों को साथ ही इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। तीसरी इम्पोर्टेंट बात इसके मुतालिक ये कि बहुत ईज़ी टू यूज़ है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आसानी से इस्तेमाल हो जाता है और सीखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और चौथी और आखिरी बात ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आर्डिनो नैनो जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस ज़माने में अराउंड ₹800 तक आ जाता है। ठीक है? और उसके साथ हमें एक लाइफ़ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। आपको इस आर्डिनो बोर्ड में जो ये चिप नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है। व्हाट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर? वो भी हम देखते हैं। हम बेसिकली अपने जितने भी काम कर रहे होते हैं लर्निंग का या सेंसर्स चलाने का, जो भी काम हम आर्डिनो बोर्ड की मदद लेते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सेंसर या इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए लेते हैं। ये जो बोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस माइक्रो कंट्रोलर को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। असल काम हमारा सिर्फ़ इस माइक्रो कंट्रोलर का होता है। ये बोर्ड हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अभी हम देख लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास ब्रेन या हार्ट होता है आर्डुइनो का, जो सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा होता है, राइट? ये आपका जितना भी काम है ये कर रहा होता है। कैलकुलेशंस हो गया, प्रोसेस हो गया और ये प्रोसेसर, मेमोरी और जितने भी पेरिफेरल्स हैं यानी कि डिवाइसेस हैं, जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सबको कंट्रोल करता है। और इसको भी हम इस पूरे पैकेज को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। अच्छा जी, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का फ़र्क समझ लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होता है और हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, वो बस कंप्यूटर सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। मेन डिफरेंस ये है कि माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसिंग और स्टोरेज बिल्ट इन होता है यानी कि रैम और रोम, जबकि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में रैम इंक्लूडेड होती है, हमें एक्सटर्नल स्टोरेज देना पड़ता है।
ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर लेस पावर कंज्यूम करता है, माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। इन शॉर्ट, माइक्रो कंट्रोलर को रैम रोम साथ मिला हुआ होता है, माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ रैम मिला हुआ होता है, आपको उसको एक्सटर्नल स्टोरेज देना पड़ता है। आसान लफ्जों में ये डिफरेंस है। अच्छा, हमारे पास कुछ टाइप के आर्डिनो बोर्ड्स होते हैं। बेसिक जो हमारे पास होता है और सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, वो हमारे पास आर्डिनो ऊनो होता है। उसके बाद हमारे पास आर्डिनो नैनो आता है और आर्डिनो मेगा आता है। फिलहाल के लिए सिर्फ तीन समझ लेते हैं। फ़र्क है इनकी प्रोसेसिंग स्पीड का फ़र्क है, मेमोरी का फ़र्क है, और डिजिटल इनपुट और आउटपुट पिंस का फ़र्क है, और साइज़ का फ़र्क है। बस ये तीन चीज़ों का मेन फ़र्क है। आर्डिनो उनो सबसे कॉमन है। आर्डिनो नैनो नाम से जाहिर करता है कि छोटा होगा। आर्डिनो मेगा नाम से जाहिर करता है कि बड़ा होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक अदद आर्डिनो उनो है जिसका अभी जिक्र किया गया था, और हम जानते हैं कि इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जिसकी वजह से हम सारा काम कर रहे हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर हम आर्डिनो में यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास 8 मेगा 38 328 पी का। ये जो आपको लगा हुआ है, जो हम आर्डिनो में बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, नाम भी मेंशन है 8 मेगा 328 पी का। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन को देख लें। ये हमारे पास क्या है? अगर आप देखें तो हमारे पास एक अदद बोर्ड है, हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी वजह से हमने बोर्ड बनाया है ताकि हम आसानी से इसको यूज़ कर लें। हमारे पास टॉप साइड पे आपको डिजिटल लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली डिजिटल पिन है जो कि 0 से लेकर 13 तक, यानी कि टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। अब हमारे जो भी काम डिजिटल कराना हो, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, वो हम इधर कराएंगे। नीचे देख लेते हैं तो एक साइड में हमारे पास एनालॉग इन है। इन का मतलब बेसिकली इनपुट है। तो हमारे पास A0 से लेके A5 यानी कि 6 सिर्फ एनालॉग इनपुट पिन्स हैं, एनालॉग आउटपुट पिन्स हमारे पास नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पे हमारे पास पावर की कुछ चीज़ें हैं। वी एन है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, रिसेट है, और एक और। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमारे पास ग्राउंड है और टी एक्स आर एक्स पिन है। ये हमारे पास कुछ पिन हो गई। ये हमारे पास एक पावर जैक है, और एक हमारे पास इधर एक बैरल जैक है। यहाँ से हम आर्डिनो को प्लग करेंगे पावर देने के लिए, या यहाँ से कर देंगे। राइट। एक हमारे पास एक अदर रीसेट बटन है। अच्छा जी, हमारे पास दो टाइप्स के आर्डिनो में माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। एक होता है डिप और एक होता है एसएमडी। हमारे पास डिप है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसको हमने सिर्फ ऊपर से प्रेस करके ये जो हमारे पास जैक है इसमें बैठा दिया है। दूसरा हमारे पास एसएमडी होता है, इसे सरफेस माउंट डिवाइस कहते हैं। अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये जिस टाइप का है, ये हमारे पास एसएमडी है। ये क्या होता है? ये बिल्कुल साथ में सोल्ड हुआ हुआ होता है आर्डिनो के पे। और अगर हमारे पास ये वाला ख़राब हो जाए जिस तरह इसमें है, तो हमें पूरा ही आर्डिनो रिप्लेस करना पड़ता है। और अगर हमारे पास डिप वाला है तो अक्सर चांसेस में सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होता है, तो आप सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अब हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। एक अदद हमारे पास पावर के लिए यूएसबी और बैरल जैक होता है। हमारे पास कुछ पिन्स होते हैं, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ग्राउंड, जो कि नाम से लग रहा है कि 5 वोल्ट का मकसद ही 5 वोल्ट देना है। और हमारे पास 3.3 वोल्ट का मकसद भी 3.3 वोल्ट देना है। एनालॉग एनालॉग के लिए है, डिजिटल डिजिटल के लिए है। इसको ऐसे ले लें, डिजिटल पिन्स को ऐसे समझते हैं कि हमें कोई काम कराना है ऑन ऑफ का, 1 0 का, या ट्रू फॉल्स का। ठीक है, जिसके सिर्फ दो कंडीशंस हो, वो मैं डिजिटल पिन से कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में एक स्विच है। स्विच या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। राइट। या तो करंट पास करेगा या नहीं करेगा, या तो वो 1 होगा या तो 0 होगा। तो इस टाइप का जो काम कराना है वो मैं डिजिटल पिन से कराऊंगा। अब डिजिटल पिन का ये काम हो गया। अगर आपको याद हो,
एक दफ़ा ऊपर जाके रिविजिट करते हैं कि वहाँ पे डिजिटल पिन में PWM भी लिखा हुआ है। PWM क्या है? PWM हमारे पास पल्स विद मॉड्यूलेशन है। पल्स विद मॉड्यूलेशन, हाँ कहीं ये रहा। अब होता क्या है कि आपके घर में फैन का रेगुलेटर भी है तो वो डिजिटल, लेकिन हम क्या करते हैं, डिजिटली ही उसको स्पीड कंट्रोल करते हैं, राइट? तो जो काम हमें ऐसे कराना हो कि हम जो टाइम डोमेन है या सिग्नल का जितना भी टाइम है उसको हमें वेरी कराना हो तो हम इससे लेंगे। इन शॉर्ट ये हमारे एनालॉगस वैल्यूज को चेंज करने के लिए है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, हमने बताया था कि एनालॉग का सिर्फ इनपुट है, तो आउटपुट कैसे दिखाएंगे? आउटपुट एनालॉग का हम डिजिटल फॉर्म में ही दिखाते हैं, ठीक है? और उसमें पल्स विद मॉड्यूलेशन यानी कि PWM पिंस, वो पिंस जिनके आगे एक सिंबल बना हुआ है छोटा सा, वो वाली पिंस हम यूज करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ सकती हैं। हमारे पास 3, 5, 6, 9, 10, 11 पे ये पिंस मौजूद हैं, ठीक है? इसको हम आगे देखेंगे। रीसेट बटन आपको यहाँ पे दिखा था। रीसेट बटन का मकसद ये होता है, रीसेट करना नहीं है जिस तरह हर चीज़ पे नॉर्मली होता है। इसका मकसद ये है कि अगर आपने इसमें एक दफ़ा कोड फीड कर दिया है और आप कोड दोबारा चलाना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ ये बटन दबाएंगे तो दोबारा से कोड चल जाएगा। आपको इधर कुछ एलईडीज भी दिखेंगी, जैसे कि ये TX RX है, ये ऑन है, ये कुछ एलईडीज मौजूद हैं। ऑन एलईडी का काम नाम से जाहिर कर रहा है, जैसे ही आप इसको पावर देते हैं तो ये शो करता है कि भाई आर्डिनो चल रहा है, तो ये लाइट जल जाती है। TX RX का है, TX ट्रांसमिशन है, RX रिसीविंग है। तो जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है तो ये वाली पिन और एलईडी जल जाती है। जब कुछ आप रिसीव कर रहे हो तो डेटा, तो ये एलईडी जल जाती है। ये थोड़ी आगे की चीज़ है, इसको हम आगे ही देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बेसिक आर्डिनो का सेटअप क्या होता है, कैसे बटन्स हैं, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, कोई चीज़ मिस कर दी हो मैंने। 5 वोल्ट्स का बता दिया था। 5 वोल्ट 5 वोल्ट्स के लिए 3.3 वोल्ट्स, 3.3 वोल्ट्स देने के लिए ग्राउंड ग्राउंड होता है। और बस, दैट्स इट। ये तो हमने हार्डवेयर देख लिया। अब हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आर्डिनो IDE मौजूद है। व्हाट इज IDE? IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें कोड करने में ना ही सिर्फ सहूलत दे, उसके साथ साथ और ऐसी कंजक्शन दे जिसकी बुनियाद पे हम अपना जो प्रोसेस है और काम है वो आसानी कर लें और टॉप नॉच क्वालिटी का करें। और हमें किसी भी किस्म का हैसल ना हो कि भाई मुझे ये फंक्शन करना है तो मैं यहाँ जाऊँ, मुझे ये फंक्शन करना है तो मैं वहाँ जाऊँ। ये क्या करता है, सारे फंक्शंस को मिला के एक ही जगह पे दे देता है। और इस पूरे जो सॉफ्टवेयर हमें मिल जाता है, इसे हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, आर्डिनो एक बहुत आसान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो उसमें होती है आर्डुइनो सी। ये नॉर्मल C++ और सी की तरह की होती है, बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस होती है। अच्छा, अब सवाल आता है कि इतनी हम तरक्की कर रहे हैं और अभी तक हम सी पढ़ रहे हैं और सी ही को यूज़ कर रहे हैं, तो सी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इट्स अ फास्ट लैंग्वेज, ठीक है? अगर हम देखें, ये हमारे पास एक आर्डिनो का थोड़ा सा इंटरफेस है। आर्डिनो IDE अगर आप सर्च करें तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, और अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा सेटअप मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको और आपका बैकग्राउंड कोडिंग से है
और आपने कभी ज़िंदगी में कोडिंग पढ़ी है तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल नहीं होगा। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। ये हमारे पास इंटरफ़ेस है और जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके पास 2 फंक्शंस पहले ही लिखे हुए आ रहे होंगे। एक है वॉइड सेटअप और एक है वॉइड लूप। हम क्या करते हैं, जो-जो चीज़ें हमें अपने कोड में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा एग्ज़ीक्यूट करानी है और जो पूरे कोड में चेंज नहीं होंगी, उसको हम वॉइड सेटअप में लिख देते हैं। और जो चीज़ है रिपिटेशन में होंगी और हमें बार-बार चलानी है, एग्ज़ीक्यूट करनी है या एडिट करनी है, वो चीज़ें हम वॉइड लूप में डाल देंगे। ठीक है? वो कैसे डालेंगे वो हम आगे देखेंगे। एक और बात, हम अपना आर्डिनो खुद बना सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसको भी हम इंशाल्लाह आगे कभी देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना था। आज हमने देखा द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो, आर्डिनो IDE, the construction of Arduino, the different pins and modes of Arduino. Thank you so much for watching.